गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑफ बिज़नेस। पहले हम बिज़नेस में पढ़ चुके हैं कि बिज़नेस होता क्या है और बिज़नेस की टू एक्टिविटीज़ होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिज़नेस की कि बिज़नेस क्या होता है। पहला, ये आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिज़नेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? अर्न करते हैं मनी को अर्न करते हैं। क्यों करते हैं? अपने लाइवलीहुड की अर्न करने के लिए, ना कि करते हैं हम इसको लव के लिए और सिंपैथी के लिए नहीं करते, पैसे कमाने के लिए हम बिज़नेस को करते हैं। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड क्या है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करेंगे? पहले हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उनको प्रोक्योर करेंगे, स्टोर करेंगे, उसके बाद अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे जब डिमांड आएगी अपने पास। ठीक है, तो अपने पास कंज्यूमरेबल आइटम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास घी हो गया, नोटबुक हो गई, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, ब्रेड हो गई, बटर हो गया। एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन कंज्यूमरेबल आइटम्स, जो हम डेली बेसिस पे हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, पहले हम उनको प्रोड्यूस करेंगे, फिर प्रोक्योर करेंगे, फिर जब भी रिक्वायरमेंट होगी उनको बेचने की, तब हम उनको अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है? 2 पढ़ चुके हैं हम, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड क्या है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ साथ याद करते रहना। ठीक है, बार बार मैं आपको रिवाइज करती रहूँगी। थर्ड हमारे पास क्या है? आपने प्रोड्यूस कर लिया, आपने प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? आप सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करोगे, मतलब अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचोगे आप। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? थर्ड हमारे पास क्या है? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज बनाए, हम उनको सेल एंड एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ नोन एज थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक सिंगल ट्रांजैक्शन, जैसे हमने बिज़नेस में बताया था कि रेगुलर बेसिस पे हमें बिज़नेस को परफॉर्म करना पड़ता है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन कभी भी बिज़नेस नहीं हो सकती। रेगुलर बेसिस पे हमें ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। बाइंग एंड सेलिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग हमें डेली बेसिस पे करनी होती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपके घर में एक फ्रिज है, वो पुराना हो चुका है और आप उसको बेच देते हो, ओएलएक्स पे बेच देते हो, तो आपने एक बार जो ट्रांजैक्शन करी, एक बार सिंगल टाइम जो आपने ट्रांजैक्शन करी, वो कभी भी बिज़नेस नहीं होती। ठीक है, सिंगल ट्रांजैक्शन कभी भी बिज़नेस नहीं होती। आपको डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं परचेज़ और सेल की, वो बिज़नेस होता है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। हम क्यों कर रहे हैं बिज़नेस को? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, बिजनेसमैन बिज़नेस क्यों करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेसमैन बिज़नेस करता है। सिक्स्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिज़नेस की? अनसर्टेन ऑफ रिटर्न। इसमें कुछ पक्का नहीं होता कि हमारे पास 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 10,000 का प्रॉफिट होगा, या 5,000 का प्रॉफिट होगा, या 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे जो रिटर्न होता है वो अनसर्टेन होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता। हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में कि कितना रिटर्न होने वाला है, नहीं होने वाला। तो हमारे पास क्या है? अनसर्टेन ऑफ रिटर्न। रिटर्न का कुछ पक्का नहीं पता, होने वाला है, नहीं होने वाला है। ठीक है, बिजनेसमैन डजंट नो दैट ही इज़ गोइंग टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर और नॉट। ठीक है, सेवन्थ हमारे पास क्या है? सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है बिज़नेस की? वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। जब भी आप कोई भी बिज़नेस करने जाते हो, ठीक है, उसमें हमेशा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो आपके बिज़नेस पे डिपेंड करती है। बिज़नेस छोटा साइज़ का है तो छोटी रिस्क होगी, बिज़नेस बड़ा है तो बिज़नेस में रिस्क बड़ी होगी। ठीक है, तो बिज़नेस रिस्क इज़ ऑलवेज प्रेजेंट विच क्रिएट्स इनफेवरेबल कंडीशन, जो आपकी इनफेवरेबल कंडीशन बनाती है। ठीक है, बिज़नेस किस टाइप के रिस्क प्रेजेंट होती हैं? जैसे आपने अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई जैसे आप जहाँ पे भी आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो आपकी जो बिल्डिंग है वो टूट जाती है। कुछ भी हो सकता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस और ट्रेंड हो गया। ठीक है,
कंज्यूमर की टेस्ट बदल जाना, जो आपने प्रोड्यूस करा था वो अब कंज्यूमर ख़रीद ही नहीं रहा है क्योंकि उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो बिज़नेस में हमेशा रिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपने जो बनाया वो बिक ही नहीं रहा है, तो एक टाइप की रिस्क है। और बिज़नेस में जब भी रिस्क आती है तो क्या लेके आती है, लॉस लेके आती है, ठीक है। आपको नो डाउट जितनी बड़ी आप रिस्क लोगे उतना बड़ा प्रॉफिट होता है, पर यू नेवर नो कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। तो बिज़नेस में हमेशा रिस्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, हमने पढ़ी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या थी, बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड क्या थी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहले प्रोड्यूस करोगे, फिर प्रोक्योर करोगे, फिर उन गुड्स और सर्विसेज को बेचोगे। थर्ड हमारे पास क्या है, वही है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस करने के बाद आप बेचने वाले हो और उनको आप कैसे बेचोगे, डेली बेसिस पे बेचोगे, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। फिर फिफ्थ क्या था, फिर आप बेच के उन पे क्या कमाओगे, प्रॉफिट अर्न कम करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिले या नहीं मिले, ठीक है। अनसर्टेन होता है रिटर्न, कुछ पक्का नहीं होता कि कितने मिलने वाला है और कितना नहीं मिलने वाला। सेवन्थ क्या थी हमारे पास कि ये हमेशा बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होती है। क्लियर है, हमारे पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हम 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो।